हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और मई में 2024 में आपका जो रिलेशन है वो कैसा रहने वाला है। साथ ही हम इसमें बहुत से टॉपिक क्लियर करेंगे, कवर करने वाले हैं कि अगर आप किसी को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं तो मंथ आपके लिए कैसा है, प्रपोज करना चाहते हैं तो मंथ कैसा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो ये महीना कैसा रहने वाला है, और अगर दूर रहते हैं तो मिलने की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि के बारे में। सबसे पहले एक जनरल से प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे कि मंथ में आपका फोकस जो है किन चीज़ों पर रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका सारा करियर जो है अपने फोकस पे सारा फोकस करियर पे रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो आपने अगर किसी चीज़ को सोच लिया ना तो वो आप कर देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। आपके अंदर वो एनर्जी वो रहने वाली है, वो पावर कि जो आपने सोचा है वो आपके लिए चीज़ें होती चली जाएंगी और आगे उसमें बहुत स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। केवल एक चीज़ कहूँगी कि थोड़ी सी भी लापरवाही आपने नहीं करनी है। अगर आपने पूरे एफर्ट लगाए और जिस तरीके से आप एक मतलब एक अपनी पूरी एनर्जी लगाकर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ ना चेंज होती हुई नज़र आ रही है। पूरी 360 जो है बिल्कुल बदल जाएगी लाइफ आपकी। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जितने भी एफर्ट्स हैं आपके, चाहे माइंड है, चाहे आपका मन है, चाहे आपकी सोच है, वॉट एवर, जो भी जितनी भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, अगर आप उन सबको इस टाइम पे लगा देते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एकदम से बदलेंगी आपके लिए। वो टाइम बहुत फेवरेबल होगा आपके लिए, चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं। लेकिन बस कहा यह जा रहा है कि आपको एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे, साथ में जो आपने सोच लिया है उसमें लापरवाही नहीं करनी है आपको, और किसी भी चीज़ से डरने घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियली गेन भी होता हुआ मुझे नज़र आ रही है। आपकी थॉट्स जो है बहुत अच्छी रहने वाली हैं। तो कार्ड बहुत बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं। अब आप जिनसे प्यार करते हैं, जिस भी आप रिलेशन में, जिन्हें भी आप अपना मानते हैं, उनके साथ आपका जो मंथ है वो कैसा बीतने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मीन राशि वालों के लिए। ओके, रिलेशन के मामले में अगर मैं कहूँ तो कार्ड अच्छे नहीं हैं। आपका जो टाइम है वो में भी हो सकता है कि कुछ रिलेशन आपकी लाइफ से गए हैं, आप उनको लेके थोड़ा परेशान हैं, या चीज़ें जो आपके पास हैं आप उन्हें भी नहीं देख पा रहे हैं। साथ ही कहूँगी कि आपके अंदर ना खुद बहुत ज्ञान है, बहुत चीज़ों में बहुत, अगर मैं कहूँ, चीज़ों को बहुत इंटरनली आप सोचते हैं, करते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं। लेकिन समटाइम हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। चीज़ों के लिए अड़े नहीं रहना चाहिए, और बिना वजह अगर कोई ना मांगे तो उसको कोई सजेशन देना आपको नहीं है रिलेशन के अंदर, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि आप नहीं भी चाहते हैं तो भी आप उनको ज़्यादा समझा रहे हैं। या हो सकता है कि रिलेशन के मामले में आपको यहाँ पे कुछ उल्टी टंगी हुई जैसी स्थिति महसूस हो, आपको लगे कि भाई मैं जितना मर्जी एफर्ट कर लूँ यहाँ पर मगर कुछ होता नहीं है, तो आप एक बार को सारे एफर्ट लगाना छोड़ दें कि भाई मुझे नहीं अपने एफर्ट लगाने, और जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसको रहने दो। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी ऐसा नहीं करना है आपको अपनी कोशिश करते रहनी है, क्योंकि थोड़ा सा आपने सोच बदली, परिस्थिति बदल जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, तो आप थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि किसी को बहुत चाहते हैं और उनके साथ शादी करना चाहते हैं, तो ये महीना कैसा है, प्रपोज करना चाहते हैं तो ये महीना कैसा है, और अगर आप अपने घर में बात करने का सोच रहे थे तो ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मीन राशि वालों के लिए। ओके, अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो टाइम ठीक नहीं है, फेवरेबल नहीं है आपके लिए। शादी करना चाहते हैं तो भी इस महीने मुझे टाइम फेवरेबल नहीं लग रहा है आपके लिए। अगर मैं बात करूं कि घर में आप बात करना चाह रहे थे तो भी मुझे चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। हो सकता है आप कोशिश करें लेकिन आपके घर में जो है आपको रिस्पॉन्स ना मिले, सब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, किसी भी चीज़ के लिए आपको ना हाँ करें ना करें, तो चीज़ें इस महीने मुझे फेवरेबल नहीं लग रही हैं। आप इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, आपकी थॉट्स जो हैं
हो सकता है आपको ऐसा लगे कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप थोड़ा उन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिविटी नज़र आ रही है आपके इमोशन से लेकर, और इमोशनल मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आप, तो प्लीज़ उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं किसी भी कारण से, तो आपके लिए इस महीने क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ना आप इस महीने आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है और थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई आपका फ़ायदा उठा रहा हो, कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशन में आके मतलब बीच में फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। आपको किसी पे बिना वजह का ट्रस्ट नहीं करना है, चीज़ों को सोच समझ कर करना है। और अगर आपका रिलेशन कुछ गड़बड़ चल रहा है तो किसी थर्ड पर्सन से बात भी मत कीजिए इस बारे में, और उस समय को थोड़ा सा शांति से निकाल देंगे तो देखेंगे कि अगर एक ग्रहण की स्थिति थी वो निकल गई है और चीज़ें जो हैं बेहतर हो गई हैं। लेकिन अगर आप यहीं किसी और को इन्वॉल्व करते हैं और अपनी चीज़ों को किसी और को बताते हैं तो देखिएगा रिलेशन जो है वो खराब होने का डर है। इसलिए कोशिश करें, कोई भी काम हो आपका, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, तो मैं यही कहूँगी कि बिना वजह का ट्रस्ट आपको नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि आप कोशिश जो है रिलेशन में आगे बढ़ने की बहुत बेहतर करेंगे। कुछ लोगों के तो चांसेस भी मुझे लग रहे हैं कि वो मिल सकते हैं अपने पार्टनर से, उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबका अलग हो सकता है, क्योंकि ये राशिफल जो है बहुत लोग देख रहे हैं और सबका डिफर हो सकता है। अगर मैं बात करूं आपको क्या करना चाहिए, आपको सूर्य को जल देना चाहिए, आपको सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो कमियां हैं वो उससे पूरी होने लगेंगी। साथ ही एक नई ऊर्जा का आपकी लाइफ के अंदर कहते हैं ना एंट्री होगी, कि अगर नेगेटिविटी हुई हो किसी चीज़ में, रिलेशंस में, तो अगर आप ऐसा करते हैं, सूर्य की रेमेडी करते हैं, सूर्य की रेमेडी के लिए आप चाहें तो गाय को भी फीड करा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, कुछ भी आप खिला सकते हैं, मंकीज़ को आप कुछ ना कुछ खिला सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका रिलेशन जो है वो कुछ टाइम से ख़राब चल रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशन का क्या हो सकता है या आपको करना क्या चाहिए। तो देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मीन राशि के लोग जिनका रिलेशन आपस में ठीक नहीं चल रहा है या जिनका रिलेशन कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है, तो वो लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनका रिलेशन जो है वो बेहतर हो जाए, या ये महीना जो है कैसा जाएगा उनके लिए। ओके, यहाँ मुझे लग रहा है कि अगर आपको लग रहा था कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं थोड़ा बहुत, हालांकि कंफ्यूजन आपको रह सकता है, लेकिन चीज़ें जो है बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप सही गलत में फ़र्क कर पाएंगे, मन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, जिम्मेदारियों को उठाते हुए दिख रहे हैं इस महीने मुझे, बातों को बनाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे और आगे अच्छी चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ के अंदर होती हुई। तो ये बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फलित होगा। इस महीने में अगर बात करूं कि अगर रिलेशन कुछ ख़राब चल रहा है और तो अगर आपका वेल विशर, आपका पार्टनर आपको कुछ समझाने की कोशिश करे तो वो आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि कोशिश करें बातों को समझे, ना कि इग्नोरेंस में लें। आप ऐसा नहीं है आप बहुत प्योर सोल हैं, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए बहुत बेहतर सोचते हैं, लेकिन फिर भी समटाइम ऐसा हो जाता है कि कई बार कुछ चीज़ों को आप नहीं समझ पाते हैं। तो वो मैं कह रही हूँ कि आपको एडवाइस जो है वो इग्नोरेंस में नहीं लेनी है। तो ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें अगर यहाँ पर कि किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर हो सकता है इस चीज़ की कमी रहे कि आपको एफर्ट शायद ना लगाए हों और वो ज़्यादा लगाने पड़े, या ऐसा भी नहीं है आप हमेशा लगाते भी हो, आपके पार्टनर को लगाने पड़े। तो यहाँ पर थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। एक बार को तो एफर्ट लगाएंगे आप, लेकिन रिजल्ट जो है आपके लिए आगे चल के बहुत अच्छे होने वाले हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही है मुझे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या रेमेडी हो सकती है आपके लिए, क्या सजेशन है ईश्वर का आपके लिए, और अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आपके लिए क्या उपाय निकल कर आता है। चलिए देख लेते हैं। ओके, रेमेडी आपके लिए यहाँ 2 नंबर की है। चंद्रमा से रिलेटेड आपको रेमेडी करने की जरूरत है। यहाँ पर चंद्रमा की रेमेडी आप चाहें तो चांदी के चम्मच या ग्लास में
खाना या पानी पीने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके लिप्स से चांदी टच होनी चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप चंद्र त्राटक कर सकते हैं पूर्णमासी वाले दिन, जिस दिन फुल मून होता है। आप रात को चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठिए, चंद्रमा को देखिए जब तक आप लगातार देख सकते हैं। साथ ही मैं कहूँगी कि अपने दिमाग के घोड़े थोड़े से कम दौड़ाइए। आप चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। कई बार हमारी थॉट्स जो है ऐसी हो जाती हैं कि सब छोड़ो, मैं अपना करता हूँ और बाकी कोई वो नहीं है मुझे। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ये चीज़ आपको ईश्वर की तरफ से सजेशन है। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा ठहर के सोचने की ज़रूरत है। ज़्यादा एकदम से चीज़ों को छोड़कर और आगे बढ़ना ठीक नहीं होता है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप 4 नंबर से रिलेटेड रेमेडी कीजिए। आप चाहें तो सैटरडे वाले दिन कर सकते हैं या फिर रोज करेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। आप चींटियों को आटा डालना शुरू कीजिए पीपल की जड़ में। साथ ही अगर आपको डायरेक्शन भी मिलती है तो आप नॉर्थ वेस्ट की साइड जो है पीपल का पेड़ देख के अगर आप वहां पर ये रेमेडी करते हैं तो आप पाएंगे कि जो भी सिचुएशन आपके लिए अभी तक मुश्किल हो रही थी वो आपके लिए पॉसिबल होती हुई जा रही हैं और आपके फेवर में आती हुई जा रही हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि आपकी चीज़ें जो हैं पहले से बहुत बेहतर हैं। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी हुई है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो मुझसे छूट गया है तो आप चाहते हैं कि मैं और उसके बारे में बात करूँ तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।